हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द स्कल। इंटीरियर ऑफ द स्कल में आज अपन लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे जो कि है अपना पोस्टीरियर कैरिनियल फोसा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे अपन। पोस्टीरियर कैरिनियल फोसा अपन सबको पता है किधर होता है, 1 मिनट में आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए अपना यहाँ पर है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, बीच में अपना होता है मिडिल क्रेनियल फोसा एंड लास्ट में अपना जो होता है वो अपना होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। आपको दिख रहा होगा ये एंटीरियर का अपना सबसे ऊपर होता है यानी कि कम डीप होता है, मिडिल अपना थोड़ा सा ज़्यादा डीप होता है एंड पोस्टीरियर अपना और थोड़ा ज़्यादा डीप होता है। अब इसमें अपना कौन सा ब्रेन का पार्ट अपना लोकेट होता है देख सकते हैं आप क्लियरली। आपको ये ग्रीन शेडिंग जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी उधर अपना ऑसिपिटल लोब और सेरेबेलम अपना पोर्शन पाया जाता है। इधर से ही अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी निकलती है, फोरामेन मैग्नम से अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी पास होती है। कौन कौन से लोब पाए जाते हैं अपने इसमें ऑसिपिटल लोब और सेरेबेलम अपना पाया जाता है। आगे देखते हैं अपन बाउंड्रीज एंड बोन्स, कौन कौन सी बाउंड्रीज से अपना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फॉर्म होता है देखते हैं। फर्स्ट आता है अपना ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। अब स्फेनॉइड बोन में अपन 2 विंग्स पढ़ते हैं, लेसर विंग एंड ग्रेटर विंग। लेसर विंग मैंने आपको एंटीरियर वाले में बताया था एंड पोस्टीरियर मिडिल में भी थोड़ा सा उसका पोर्शन था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं अब ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड अपना कहाँ पे दिख रहा है। देखिए आप, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है अपना क्या स्फेनॉइड बोन, ये पूरी अपनी स्फेनॉइड बोन होती है एंड ये अपना लेज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये है अपना लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड यहाँ पर ये है अपना ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। तो अपन पोस्टीरियर पार्ट कर रहे हैं तो पोस्टीरियर पार्ट पढ़ने के टाइम अपना ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड दिखता है, बाउंड्री बनाता है अपना। सेकंड आता है टेम्पोरल बोन। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पोर्शन अपना टेम्पोरल बोन है। देखिए आप, ये अपना क्या है टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट आता है अपना पैराइटल बोन। यही टेम्पोरल बोन ऊपर जाएगा। देखिए ये टेम्पोरल बोन अपना ऊपर गया तो यहाँ पे अपना क्या बोन फॉर्म किया, अपना पैराइटल बोन अपना फॉर्म हुआ। दोनों साइड से देखेंगे, देखिए आप इधर से भी फॉर्म होगा, इधर से ही फॉर्म होगा। तो थर्ड बाउंड्री अपनी हो गई पैराइटल बोन। नेक्स्ट है एंड लास्ट है अपना कौन सा ऑसिपिटल बोन। अपना जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पूरा ऑसिपिटल बोन में ही कवर हो जाता है। देखिए अपना ये नीचे से उठ के ऊपर तक लैम्डा सूचर तक आएगा, वहाँ पर अपना पूरा ऑसिपिटल बोन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं अपनी ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन। टोटल 4 बाउंड्रीज हैं अपनी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। आगे बढ़ते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट अपना दिखता है मीडियन एरिया में अपन बात करेंगे। मीडियन एरिया आपको सबको पता होगा कि मीडियन एरिया अपना यानी कि बीच का एरिया एंड साइड का अपन क्या बोलते हैं, लेटरल एरिया बोलते हैं। देखिए मीडियन एरिया में अपना सबसे पहले क्लाइवस अपना दिखता है। अपना जो डॉर्सम सैली था, डॉर्सम सैली अपना इधर था, ये आपको दिख रहा होगा उठा हुआ पार्ट, ये अपना डॉर्सम सैली है। डॉर्सम सैली से बिल्कुल सीधा एक स्लोप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा फोरामेन मैग्नम तक, उस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइवस बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम डॉर्सम सैली टू फोरामेन मैग्नम अ स्लोप लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड क्लाइवस। नेक्स्ट है अपना क्या, फोरामेन मैग्नम। ये आपको बहुत बड़ा सा एक गड्ढा दिख रहा होगा, एक होल दिख रहा होगा, यही है अपना क्या, फोरामेन मैग्नम। ये सारे फोरामेन मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाया है नॉर्मा बेसिलिस में। नॉर्मा बेसिलिस के भी अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। और सब में आपको डिटेल में आपको फोरामेन देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। सबसे पहले स्क्वैमस पार्ट क्या होता है ऑसिपिटल बोन का। ऑसिपिटल बोन का जो अंदरूनी पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वैमस पार्ट, क्योंकि ये अपना नीचे भी जाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन।
फर्स्ट इसमें अपना क्या दिखेगा, इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट अपन को दिखेगा। इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट कहाँ पर है, मेन बात जहाँ उठती है, देखिए फोरामेन मैग्नम है, उसके जस्ट पीछे मीडियन एरिया में ही अपन बिल्कुल सीधे में जाते रहेंगे तो जस्ट पीछे आपको एक थोड़ा सा उठा हुआ एक लाइनिंग स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट। इंटरनल मतलब कि अंदर, ऑसिपिटल यानी कि ऑसिपिटल बोन, क्रस्ट यानी कि उठा हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे है अपना इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। इससे पहले अपन ने एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस पढ़ा था, EOP अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ने वाले हैं IOP। देख रहे होंगे आप कि इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट के जस्ट ऊपर एक उठा हुआ पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ऐसा ही उठा हुआ पार्ट इसके जस्ट अपोजिट बाहर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये अपना क्या है, इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। आगे बढ़ते हैं, ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स एंड सिग्मॉइड साइनस। देख पाएंगे आप यहाँ पे अपना क्या है, एक मिनट, इसमें आपको सही से दिख रहा है, मैं आपको इसमें एक और बता देता हूँ। देखिए ये अपना फोरामेन मैग्नम है, इसके अब ये लाइनिंग जा रही है, ये अपनी क्या है, इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट है। यहाँ पे आपको एक उठा हुआ एलिवेटेड पार्ट दिख रहा होगा जो कि अपना क्या है, इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। इसके जस्ट ऊपर एक आपको ग्रूव दिख रही होगी जिसका अपना क्या नाम है, अपना ट्रांसवर्स एंड सिग्मॉइड साइनस है। ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स एंड सिग्मॉइड साइनस। अब सिग्मॉइड साइनस क्या है, ट्रांसवर्स साइनस क्या है, ये अपन कैवर्नस साइनस जब पूरा अपन पढ़ेंगे, अपन जब पूरा ब्रेन का साइनस पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल आप इतना याद रखिए, सिग्मॉइड साइनस आगे जाके अपने इंटरनल जुगुलर वेन में कन्वर्ट होता है जो कि अपना मेजर है अपना जुगुलर फोरामेन से ड्रेनेज का, ब्लड ड्रेनेज का अपना इम्पोर्टेंट वेन है जो कि। आगे बढ़ते हैं, सेरेब्रल फोसा। आपको दो बहुत बड़े फोसा दिख रहे होंगे। देखिए आप, इधर एक फोसा है, इधर एक फोसा है, ये है अपना सेरेब्रल फोसा। इधर ही अपना सेरेब्रल मिलता है, ब्रेन का जो सेरेब्रल पार्ट है अपना इधर ही मिलता है। नाम से ही अपना को क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, सेरेब्रल फोसा, सेरेब्रल अपन को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, फोसा फॉर ऑसिपिटल लोब। यहाँ पर ही अपना ऑसिपिटल लोब का फोसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड। ये अपना कि इसमें थोड़ा सा ही दिखेगा क्योंकि अपना जो ऊपर क्रेनियम वाला है, ऊपर जो अपना आधा स्कल है उसमें भी अपना आता है, इसलिए ये जो आपको बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा है यही अपना ऑसिपिटल लोब का फोसा है। देखिए अब अपन इसके सबसे मेन पढ़ते हैं फोरामेन्स। अपन इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको नॉर्मल बेसिलस के पोस्टीरियर पार्ट में भी आपको बताया था। जुगुलर फोरामेन अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं जो कि हैं अपने एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। सबसे पहले अपन देखेंगे एंटीरियर में अपन को क्या क्या दिखता है, सबसे पहले दिखता है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। ये मैंने ब्लू से आप कलर के ऊपर फोकस करिए, मैंने कलर कोडिंग क्या करी है, ब्लू है यानी कि वेन ड्रेनेज है, येलो है यानी कि नर्व है, एंड रेड है उसका मतलब अपना क्या है, अपना वेसल है, कोई ना कोई ब्लड वेसल है कोई। ठीक है, अब एंटीरियर पार्ट से अपना क्या दिखता है, एंटीरियर पार्ट से अपना क्या निकलता है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस अपना निकलता है। पेट्रोसल साइनस से अपन को पता हो जाना चाहिए एक वेन है। मिडिल से अपना क्या निकलता है, अपना 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व अपना इधर से पास थ्रू होता है। क्रेनियल नर्व मैं आपको समझता हूँ आप सबको आती होगी अब क्रेनियल नर्व्स, यदि आपको नहीं आती है तो मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में आपको डिटेल में आपको बताऊँगा कि कौन सी नर्व कहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से अपना क्या निकलता है, अपना सिग्मॉइड साइनस निकलता है जो कि फर्दर कंटिन्यू होके अपना इंटरजुगुलर वेन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स। इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स में अपना क्या क्या चीज़ दिखती है। देखिए यहाँ पे अपना जुगुलर फोरामेन है, इधर आपको दिख रहा होगा साइड से ये ब्राउनिश जो कलर है, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ सॉरी, हाँ हेलो, हाँ
ये इंटरनल अकॉस्टिक मेटर्स दिख रहा होगा आपको, ये अपना क्या है, इंटरनल जुगुलर फोरामेन है, इंटरनल जुगुलर फोरामेन है। इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा इंटरनल ऑसिपिटल मेटर्स। इंटरनल अकॉस्टिक मेटर्स मतलब क्या होता है, अपनी जो कान की नर्व्स वगैरह होती हैं वो इधर से पास थ्रू होती हैं। देखिए सबसे पहले अपनी निकलती है फेशियल नर्व, नेक्स्ट है अपनी वेस्टिबुलो-कॉक्युलर नर्व, थर्ड है अपनी नर्वस इंटरमीडियस, एंड लास्ट है अपना एक वेसल जो कि है अपना इंटरनल ऑडिटरी वेसल। देखिए इंटरनल ऑडिटरी मेटर्स मतलब होता है जो अपना कान है उधर अपना जो नर्व प्रेजेंट है, एंड वेसल जो निकल रही हैं उन चीज़ की अपनी बात हो रही है। इंटरनल यानी कि अपना एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स होता है जिसमें अपना पिन्ना आता है, अपना एक्सटर्नल ईयर मतलब पूरा आता है। इंटरनल ऑडिटरी मेटर्स में अपना इंटरनल ईयर आता है एक तरह से। तो एक तरह से अपन पढ़ रहे हैं कि इंटरनल ईयर में अपनी कौन कौन सी नर्व निकलती है एंड कौन कौन सी वेसल्स निकलती हैं। देखिए फर्स्ट है अपनी फेशियल नर्व, नेक्स्ट है वेस्टिबुलो-कॉक्युलर नर्व, नाम ध्यान से याद करिएगा, वेस्टिबुलो-कॉक्युलर नर्व। थर्ड है अपना नर्वस इंटरमीडियस, एंड लास्ट अपनी एक वेसल है जो कि है अपनी इंटरनल ऑडिटरी वेसल। आगे बढ़ते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल। हाइपोग्लॉसल कैनाल आपको दिख रहा होगा, जो जुगुलर फोरामेन है या फिर आप बोल दीजिए फोरामेन मैग्नम के कॉन्डाइलर पार्ट पे आपको एक कैनाल दिखता है जिसका नाम है अपना हाइपोग्लॉसल कैनाल। इसको अपन एक नाम और देते हैं एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपना पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल, यानी कि इसके जो पीछे होता है कैनाल उसको अपन पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल बोलते हैं। हाइपोग्लॉसल कैनाल का एक सेकंड नेम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल जिसको अपन बोलते हैं। जिसमें से अपनी कौन कौन सी नर्व निकलती है, हाइपोग्लॉसल नर्व निकलती है। नेक्स्ट है अपनी मैनेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरिंगियल आर्टरी निकलती है इधर से। पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल इसके जस्ट अपोजिट यानी कि जस्ट पीछे इधर पाया जाता है अपना। इसमें से अपनी एक वेन निकलती है, एक आर्टरी निकलती है। वेन कौन सी है, अपनी इमेजिनरी वेन है, एंड आर्टरी अपनी मैनेंजियल ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल आर्टरी है। अपनी जो ऑसिपिटल बोन की जो पार्ट होगा आर्टरी का वो अपना यहाँ से निकलता है। देखिए इसके बाद एक फोरामेन आता है, फोरामेन मैग्नम, जो मैंने आपको आगे बताया था। देखते हैं एक मिनट, बाउंड्रीज में नहीं है, हाँ फोरामेन मैग्नम मैंने आपको बताया था। मैं इधर इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके कंपोनेंट क्या क्या निकलते हैं मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोरामेन है। इसके अंदर से 2 कंपार्टमेंट बनते हैं, एक लिगामेंटस, एक न्यूरोवेस्कुलर कंपार्टमेंट। ये 2 कंपार्टमेंट अपने निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये मैंने आपको सेपरेटली बताया है नॉर्मा बेसिलिस के अंदर। पोस्टीरियर पार्ट जो अपन ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है, एंड स्पेसिफिक लोकेशन जो आपको समझना चाहिए डिटेल में, मैंने वहाँ पे भी आपको एक एक लोकेशन एंड एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है। आप जाके चेक कर सकते हैं। अपना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा यहाँ पे फिनिश होता है। आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल मैथ विद्या को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना एक शेड्यूल चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है फिजियोलॉजी की सुबह 7 बजे वीडियो आती है, बायोकेमिस्ट्री की दोपहर में 1 बजे वीडियो आएगी, एंड एनाटॉमी की अपनी शाम को 7 बजे वीडियो आएगी। ये अपना शेड्यूल चल रहा है। अब मंडे से आपका कंटिन्यू होगा, सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। Yeah.